ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી જોવાનું છે અને હિન્દીમાં પ્રથમ કાવ્ય છે આરાધના. આરાધના કરવી એટલે કે પ્રાર્થના કરવી, ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવી. તો એ કાવ્યના કવિ છે वसंत बापट. हम पहले वसंत बापट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले. उसका जन्म सन 1922, निधन 2002 में हुआ था. श्री वसंत बापट है वह ख्यातनाम कवि है. आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. पुणे आपकी कर्मभूमि है. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं. व्यवसाय से प्राध्यापक रहे. आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है. सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं. यानी कि उसने जो रचनाएं की है उसके नाम है सेतु, बिजली आदि उसकी रचनाएं हैं. प्रस्तुत प्रार्थना में कवि ने क्या कहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ उसने दीन दुखियों की रक्षा करना कहा है. उसने कहा है कि हमें मानवता की उपासना करनी चाहिए, भेदभावों को दूर करना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना है और भेदभाव में से हमें मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए. ऐसे जो वैश्विक मूल्य है तो उस मूल्य के बारे में उसने बताया है और यह कविता हमें ये वैश्विक मूल्यों की प्रेरणा देती है. यह प्रार्थना है कवि ने मराठी भाषा में लिखी है, लेकिन उसका अनुवाद हिंदी में हुआ है. तो यह जो कविता है उसके बारे में हम आगे देखें तो कवि कहते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना. सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. देह मंदिर यानी कि शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी कि मन रूपी मंदिर. और प्रार्थना हम किसे कहते हैं कि हम निवेदन करें भगवान से, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से हम मांगते हैं तो उसे हम प्रार्थना कहते हैं. मांगल्य यानी कि कल्याण की भावना, सभी का कल्याण हो, इसे हमें प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए. नित्य यानी कि निरंतर, हमेशा, हर रोज. तो कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो. आराधना यानी कि प्रार्थना हमें करनी चाहिए शरीर और मन से कि सत्य, शिव और सुंदर ही इस जगत में स्थापित मूल्य रहे. तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए. अब आगे कवि कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना. वेदना को परख पाने जगाए संवेदना. दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना. जो दुखी होते हैं ऐसे लोगों के दुख हमें दूर करने चाहिए, कवि ऐसा कहते हैं. मन कामना यानी कि
हमें मन से यही प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी कामना यानी कि इच्छा हमारी ऐसे ही होनी चाहिए कि जो दुखी है उसका दुख दूर हो जाए, उसे दुख से छुटकारा मिल जाए। आराधना यानी कि पूजा, प्रार्थना इसका समानार्थी है। वेदना यानी कि पीड़ा, परखना यानी कि पहचानना, संवेदना यानी कि सहानुभूति, दुर्बल जो कमज़ोर है उसे हम दुर्बल कहते हैं, जिसमें ज़्यादा ताकत नहीं है उसे हम दुर्बल कहते हैं। रक्षणार्थ यानी कि रक्षा के लिए। पौरुष यानी कि मर्दानगी, शक्ति और साहस जिसमें होता है उसे हम पौरुष कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो दुखी लोग हैं उसका दुख दूर हो जाए, उसे उससे छुटकारा मिल जाए और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, तभी दुख दूर होते हैं। कवि कहते हैं कि दुर्बलों की रक्षा के लिए हमारे पास जो शक्ति है, जो साहस है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए और जो दुर्बल है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और इसी से इसका जो दुख है वह दूर हो जाएगा। अब आगे कवि कहते हैं, जीवन में नव तेज हो। नव तेज यानी कि नई चमक आए। अंतरंग में भावना। अंतरंग यानी कि अंतःकरण, हमारा जो हृदय है उसे हम अंतःकरण कहते हैं। तो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो। आस यानी कि आशा। मानवता की हो उपासना। उपासना यानी कि पूजा, भक्ति, प्रार्थना। शौर्य पावे। शौर्य यानी कि शूरवीरता, शूरता, बहादुरी। धैर्य पावे। धैर्य यानी कि धीरज। यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का अर्थ भी प्रार्थना है। यदि आपको समानार्थी शब्द पूछा जाए आराधना, तो प्रार्थना, अभ्यर्थना, स्तुति, ऐसे कई उसके समानार्थी होते हैं। तो कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना आए। नई चेतना आए, नई शक्ति आए सबके जीवन में। सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो। सबके प्रति प्रेम हो, ऐसी भावनाएं हो। किसी के प्रति बैर न हो, तो ऐसी भावनाएं सबके हृदय में, ऐसी सुंदर भावनाएं हो तो यह सारा जगत है वह सुंदर बन सकता है। सबके मन में सुंदर आशाएं हो, अच्छी अच्छी आशाएं उसमें आए सबके मन में, और सब मानवता की पूजा करे। यानी कि कोई किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष भाव न रखे और हम जैसे मानव है तो दूसरा भी हम जैसा ही है, ऐसा भाव उसमें आए, मानवता की पूजा करे। सभी लोग शौर्य यानी कि शूरवीर बने और धैर्य प्राप्त करे, धीरजता भी प्राप्त करे। यही प्रार्थना है। यही कवि कहते हैं कि यही प्रार्थना कि सभी लोग के मन में नई आशाएं आए, नई उमंगें आए और सभी लोग शूरवीर हो, सभी धैर्य प्राप्त करें और इसी से हमारा जो विश्व है वह सुंदर बन सकता है। किसी के मन में किसी के प्रति बैर न हो, द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो और प्रेम हो, तो यह सुंदर जगत बन सकता है। अब आगे कवि कहते हैं कि वेद सभी अस्त होवे। जो यह मेरा है, तेरा है, जो भेदभाव है वह सभी अस्त हो जाए। अस्त यानी कि नष्ट हो जाए। बैर और वासना, जो
बैर यानी कि दुश्मनी रखते हैं, तो जो बैर भावना है, जो वासना यानी कि इच्छा है, वह मिट जाए। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त यानी कि आज़ाद, मुक्त हम, चाहे एक ही बंधुता की कामना। बंधुता यानी कि भाईचारा, कामना यानी कि मैंने आगे कहा था कि इच्छा, कामना का अर्थ होता है इच्छा। कवि आगे कहते हैं कि मेरी इच्छा यह है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे जो भेदभाव है वह समाप्त हो जाए। यह इस गांव का है, उस राज्य का है, राज्य का कोई भेदभाव न हो, देश का कोई भेदभाव न हो, ज्ञाति का कोई भेदभाव न हो, कोई जाति का भेदभाव न रहे, सभी मनुष्य प्रथम मनुष्य है। तो ऐसी एकता सब में आ जाए, किसी के साथ दुश्मनी न हो, कोई किसी के साथ भेदभाव न रखे, लोगों की बुरी जो इच्छा है वह नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम सभी एक है, कोई अलग नहीं है। जब ईश्वर ने यह पृथ्वी बनाई, पृथ्वी का सर्जन किया, तब उसने यह पृथ्वी है उसे बांटा नहीं था, वह तो हम सब ने, मनुष्य ने यह सारे जो विस्तार है उसे बांट लिया है। हमने 8वीं कक्षा में भी देखा था मत बांटो इंसान को, उसमें भी कवि ने कहा था कि किसी को किसी के साथ कोई भी बैर नहीं रखना है। हमने यह जो बंटवारा किया है वह बंटवारा भी नहीं होना चाहिए, और हम सभी को एक रहना है, एकता का संदेश फैलाना है, कोई किसी के साथ भेदभाव न रखे। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं कि सब स्वतंत्र रहे, हम सब बंधुता में जुड़े रहे। तो कवि की यही इच्छा है कि किसी के साथ किसी का कोई भी भेदभाव न रहे और हम सब एक होकर रहे, मिलजुल कर रहे। तो यह जो प्रार्थना है वह कवि ईश्वर से करते हैं और मनुष्य से भी कहते हैं कि हम सभी को एकता से रहना है, हम सभी एक ही है, हम में कोई भेद नहीं है। तो वह सारे भेदभाव यदि हम दूर कर दें तो कोई किसी का दुश्मन नहीं रहेगा, और जो यह सारी समस्याएं है विश्व में पैदा होती है वह भी समाप्त हो जाएगी। ગુજરાતીમાં પણ ઉમાશંકર જોશીએ ઘણા બધા આવા સંદેશાઓ કવિતાઓ દ્વારા ફેલાવ્યા છે કે આખું વિશ્વ એક જ છે, કોઈએ કોઈને અણવાનો અધિકાર નથી, બધાને જીવવાનો સમાન અધિકાર છે, એવી વાત એમણે પણ કરી છે। વસુદેવ કુટુંબકમની એટલે કે આખું વિશ્વ છે એક કુટુંબ બની રહે। तो ऐसी बात यहाँ पर वसंत बापट ने भी की है।